ये इश्क की कहानी है वैसे करनी की। आओ पहले इस आशिक को समझ लिया जाए, कौन वैसे करनी है जिसने कभी हुजूर को देखा नहीं लेकिन तड़पते रहते थे। एक दिन माँ के पैर दबा रहे हैं, दबाते दबाते आंख से आंसू गिरे, माँ के कदमों पे गिर जाते हैं। जैसे पैर पे माँ के आंसू का कतरा गिरा है, माँ तो माँ होती है ना, बेटे के आंसू की गर्मी से दिल के दर्द का अंदाजा लगा लिया। कहती माँ तो नबीना थी, कहती बेटे बता तो सही उवैस आज बेकरारी ज्यादा हो गई है। का जी अम्मी अगर आज मदीने ना गया तो लगता है कि मुझे मौत आ जाएगी, मेरा कलेजा गम से फट जाएगा। माँ ने कहा अच्छा अगर इतनी ही बेकरारी है तो जाके महबूब की जियारत करके आ जा। जैसी माँ ने इजाजत दी है, तारीख का ये बाप पलट करके देखो। माँ ने कहा बेटे तुझे पता है आज तक मेरे पास तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है, अगर तू भी चला जाएगा तो बेटे मेरे काम कौन आएगा, मुझे कहानी कौन खिलाएगा, खाना कौन खिलाएगा। माँ के कहने पे आपने पूरी तैयारी कर दी। कहा माँ कब तक आना है, माँ ने कहा लगते जिक्र नूरे नजर शाम होने से पहले आ जाना है। शाम तक का वक्त मिला है, रात में माँ से बातें हो रही हैं, सुबह मदीने वाला काफिला है उसके साथ वैसे करनी तोड़ लगा देते हैं। काफिला चला, थक के बैठ गया, लेकिन वो वैसे करनी के पास शाम तक का वक्त था। ख्याल आया अगर इनके साथ बैठ गया तो शाम तक मदीने नहीं पहुंच पाऊंगा। काफिले को छोड़ा, दौड़ लगा दी, चलते चलते पैर की जूतियां टूटी, नंगे पैर तोड़े हैं, पैरों में छाले पड़े, फूटे राख बन करके पानी बन करके खाक को सैराब कर रहे हैं, लेकिन आशिक के हौसले नहीं रुके हैं। आप चलते चलते मदीना पहुंचे। इश्क की कहानी देखो तो प्यारे, जब मदीने शरीफ पहुंचे हैं छोटे छोटे बच्चों को देखा सीने से लगा कर रोने लग जाते हैं। आज तुम भी मदीने जाते हो, उम्रे के नाम पे मदीने, टहलने के नाम पे मदीने, हुजूर के शहर आते आते किसी को इश्क का ख्याल नहीं आता है। जेब से मोबाइल निकाला, कोई वीडियो बना रखा है, कोई फोटो खींच के डाल रखा है। अरे शर्म तो कर, कहाँ खड़ा है। मेरे इमाम ने कहा था हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सबका मौका हो जाने वाले, आज हम जाते हैं हमें हरम का कदम नहीं मालूम है। वैसे करनी आए हैं, बच्चों को सीने से लगाया है, कहते बच्चे बड़े नसीब वाले हो, तुम उस शहर में रहते हो जिस शहर में मेरा यार रहा करता है। फिर उसके बाद बच्चों से प्यार किया, फरमाते वो जगह बताओ जहां महबूब से मुलाकात होगी। बच्चों ने बड़ों की तरफ इशारा किया, बड़ों ने ये कहा अगर उनसे मिलना है तो मस्जिद नबवी चले जाओ। मस्जिद नबवी आए, मस्जिद नबवी खाली है। फिर पूछा कहाँ मिलेंगे, किसी ने कहा हुजरे आयशा में देखो। आवाज दी, आवाज आई बंद कलबा, दरवाजा किसने बजाया है, का परदेशी हूँ, क्यों आए हो, का हुजूर से मिलना है। उम्मुल मोमिनीन की खबर आती है हुजूर अभी अभी बाहर चले गए हैं, बाहर चले गए हैं। इतना सुना बेकरार हो जाते हैं, तड़प जाते हैं, कहते हैं अच्छा हुजूर कब आएंगे, का ये तो नहीं कहा जा सकता है। कहते हैं अच्छा तो फिर एक काम करें, मुझे अंदर आने की इजाजत दें। क्या करोगे, का उस जगह को देखो जहाँ मेरा यार बैठा करता है, जहाँ मेरे महबूब बैठते हैं। वैसे करनी अंदर आए हैं, कभी हुजूर का बिस्तर चूम रखे हैं, कभी मेहराब को चूम रखे हैं, कभी मिंबर को बोसे दे रखे हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है पूरे बदन पे गर्द लगी थी, बालों पे मिट्टी लगी थी, देखने में दीवाना लग रहा था, लेकिन इश्क कमाल का था। कभी दीवारों से लग के रो रहा है, कभी बिस्तर से लिपट के रो रहा है। मैंने कहा अगर इतना की इश्क है तो रुक क्यों नहीं जाता है। उसने कहा मजबूरी है, वरना ठहर तो जाता। अल्लाह अकबर जाते जाते वैसे करनी ने कहा था अगर मेरे महबूब आ जाएं तो मेरा सलाम कह देना। ये कहते वैसे करनी चले जाते हैं। थोड़ी देर गुजरी है, मेरे सरकार आ जाते हैं, आका करीम आए हैं, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। कहते हैं आयशा कची या रसूल अल्लाह बताओ तो सही कौन आया था। आका एक दीवाना आया था, उसके बदन पे मिट्टी थी, बालों पे भी मिट्टी थी, आका की आंख में आंसू। फरमाते आयशा जिसे तुम दीवाना कह रही हो वो कोई और नहीं, खुशबू बता रही है। मेरा वैसे करनी आकर के गया है, मेरा दीवाना आकर के गया है। अल्लाह अकबर, दीवाने की खुशबू को नबी सूंघ रहे हैं तो फिर क्या इमाम ने गलत कहा। आप कहते हैं उनकी महक ने दिल के ऊंचे गिरा दिए हैं, जिस राह चल दिए गए ऊंचे बसा दिए। ये हजरत वैसे करनी का ही निकल गए ना। मेरे नबी ने फरमाया उमर जरा जल्दी करो, अभी मेरा उवैस मदीने में होगा, बुला के लाओ ना, बुला के लाओ ना। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर है।
कोई ऐसा आका हो तो ला के दिखाओ जो गुलामों से इतना प्यार करता हो, जो गुलामों से इतना प्यार करता हो। मेरे नबी फरमाते उमर जल्दी कर, मेरे उवैस को ढूंढ के लाओ। जब तक हजरत उमर जाते हैं, हजरत उवैस करनी मदीने की हद से बाहर निकल चुके, लौट करके आ गए उमर, या रसूल अल्लाह उवैस करनी तो चले गए, मैं इधर दीवाना उधर पलट के घर आ गया। जब घर आए ना, दरवाजे पे दस्तक, दरवाजा खुला, मां तो मां होती, जैसी दरवाजे पे आहट हुई ना, मां नाबीना थी, लेकिन खुद ब खुद कहती है उवैस आ गए मेरे लाल, आ गए मेरे लाल। ये मां होती है यार। कभी रात के 3 बजे दरवाजे खटखटा के देखना, बिन बताए आना, मां को तेरी आहट बता दे कि मेरा लाल आ गया। ये रिश्ते अपने मां से बेटे के रखे। परदेश जाते हो, दुनिया देखी है तुमने भी, हम भी दुनिया देख चुके हैं। खुदा की कसम, हम दुनिया से मुंह से दर्द बताए ना तो कोई हमारा दर्द नहीं समझता है। और हम दुबई में, कोयत में, अरब में, फिराज में, इराक में, ईरान में हो, वहां बीमार हो जाए, कोई फोन ना करे, रात के 3 बजे हम तड़पे, इधर मां की आंख खुल जाए। क्या रिश्ते हैं हमारे रब से, रब ने हमारे मां से बनाए। दुनिया को मुंह से बताओ तो दुनिया मुंह के कहने वाले दर्द को नहीं समझती है, और मां 7 समंदर पार बेटे का दर्द समझ लेती है। क्या रिश्ता होता है मां का यार, क्या रिश्ता होता है। हमने समझा ही नहीं मां को, आज तक जाना ही नहीं हमने मां को। हम तो कहते हैं मुंह बंद कर, कम बोला कर, तू भौंकती है मुझे गुस्सा आता है ना। कभी मां से ये जुमले ना बोलना। जब तुम कहते हो ना मां तू क्या जाने, खुदा की कसम, तो मशीयत का नकीब तुम्हें आवाज देके कहता है नादान, तू उससे कह रहा है क्या जाने, जो तुझे उस वक्त भी जानती थी जब तू अपने दर्द को अपने मुंह से नहीं कह सकता था। उस वक्त भी मां तुम्हें जानती थी, जब तुम हाल दिल अपना मुंह से नहीं कह सकते थे, तब भी मां जानती थी मेरे बेटे को क्या है। तुम रोए तो मां ने कहा इसके पेट में दर्द है, तुमने करवट ली, मां समझ जाती है इसके सीने में दर्द है। तुम चुप नहीं रहे थे, मां इतनी बड़ी डॉक्टर थी, बिना आला लगाए बता देती थी कि इसके बाजू में तकलीफ हो गई है। तुम नहीं चुपते थे, मां समझ जाती थी इसके लीवर में तकलीफ है, कोई आला कोई मशीन नहीं लगी है। आज 500 रुपए फीस लेने वाला डॉक्टर भेजता है, निशान रिपोर्ट कराता है, रिपोर्ट पढ़ के बताता है कि तेरी तबीयत ऐसी है। सलाम करो घर में बैठे हुए उस तबीब को जिसने बिना नब्ज पकड़े, बिना आला लगाए तेरी बीमारी का पता लगा लिया। कहती थी बेटे का पेट खराब है, शायद इसके सीने में दर्द है। तुम बोल नहीं पाते थे, तब मां तुम्हारे दर्द को पहचान लेती थी। आज तो बोल रहे हो, तेरे लहजे को मां जानती है, तेरे अंदाज को मां पहचानती है। तेरी हिम्मत कैसे हो जाती है मां से इस तरह बात करने की कि तुम कौन होती हो बोलने वाली। खुदा की सवाल के बात करना, अगर अल्लाह को तेरी बात बुरी लग गई तो कुत्ते बोलेंगे, लेकिन तुझे बोलने की ताकत नहीं दी जाएगी। इसलिए कि ज़बानें उनकी सलामत रहती हैं जिनके लहजे मां के सामने नीचे रहा करते हैं। मां के सामने नीची आवाज में बात करना करेंगे इंशाअल्लाह। अकड़ के तो नहीं बोलेंगे मां के सामने, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। जोर से आज ना 4 पैसे जेब में आए, बाजुओं में ताकत आई, तो सारी पावर माँ बाप को हम दिखाते नहीं। तुम नहीं जानते, घर में प्रधान, नेता, मंत्री, मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, पीर साहब बन के जाने में वो मजा नहीं आता जो माँ के सामने गुड्डू और पप्पू बन के जाने में मजा आया। आज भी ना चैलेंज है मेरा, थक जाओ ना, ज्यादा ही थक जाओ तो 5 स्टार होटल नहीं, नींद की गोली नहीं, एसी कमरा नहीं, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, मां के पैरों में बैठना और कहना मां जरा सर पे हाथ रख। खुदा की कसम उसकी उंगलियां नहीं, खुदा की रहमत का बादल बन के हाथ आया करता है। फिर देखो अल्लाह कितना सुकून देता है। जहां सुकून मिलना था वहां लिया ही नहीं, और जहां मांगने से नहीं मिलता, गलत नहीं कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई। औंधे मुंह पड़ा सुकून दो,
चैलेंज है, सुकून चाहिए माँ के कदमों में बैठ, अल्लाह तुझे माँ के तलबों के साए में सुकून अता फरमाएगा। माँ माँ होती है, कदर करे माँ, इज्जत करे माँ की। अल्लाह अकबर। माँ थी ना, वो वैसे करने की अम्मी, वो वैसे करने की अम्मी। रोए, घर में आए, अम्मी मैं आ गया। माँ ने कहा बेटे अब बताओ, तुम जिसे देखने गए थे वो तुम्हारा यार कैसा है? एक शेर कहते ना, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। कोई हुजूर का शहर देख के आए ना, हम उससे हुजूर के शहर के बारे में पूछते, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। बताओ तो सही, जो शहर देख के आए उससे शहर पूछा जाता है, जो हुजूर को देखने गया होगा मां ने कितनी बेकरारी से पूछा होगा। मां ने क्या कहा, शहजादे बताओ ना, तुम जिसके लिए तड़पते रहे उसका चेहरा कैसा था, तुम जिसके लिए रोते रहे उसकी जुल्फें कैसी थी। जब इतनी बात कही तो दीवाना तड़प गया। अम्मी मैं महबूब को देख ना सका। मां ने कहा क्यों? कहा जब मैं गया मेरे महबूब जा चुके थे। कहा फिर इंतजार कर लेते। कहा मां अगर इंतजार करता तो तेरा दिया हुआ वक्त खत्म हो जाता, तेरा वादा टूट जाता, और अगर तेरा वादा पूरा कर रहा हूं तो महबूब का दीदार छोड़ आया। फिर मां तो मां थी, कहा ऊपर करीब आ बेटे, सीने से लगाया, फरमाया आंसू ना बहा, तेरी मां की दुआ है, तूने मां के वादे को पूरा करने के लिए यार का चेहरा छोड़ दिया। मैं दुआ देती हूँ सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, लेकिन मदीने वाला मिंबर पे बैठ के मेरे बेटे की बातें करके जमाने को। ये मां होती, ये इश्क है, ये इश्क वैसे करने का, ये वैसे करने का इश्क खुदा की कसम। उन्हीं की बारगाह की झलकियां मिली है मेरे बरेली के इमाम, और जब उनको इश्क हुआ तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो चल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई। लोग कहते ना हम भी गए थे मदीने, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा सुने, हुजूर बेअदबों को नहीं, हुजूर अदब वालों को दिखाई देते, अदब वालों को दिखाई देते। कौन है अदब वाला? मेरा इमाम अदब वाला है। गए मदीने शरीफ, नात लिखी वो सुए लालाजार फिरते, तेरे दिन है, तेरे दिन है, जोर से तेरे दिन है, बाहर फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और अगला जो आपने शेर कहा और अपने आप को गिराया, आखिर में कहते हैं कोई कोई पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इतना गिराया ना अपने आप को तो फिर सारे पर्दे हट गए, सारे पर्दे हट गए। फिर सामने मुस्तफा का जलवा था, और जब हुजूर को देखा तो फिर मेरे इमाम ने कहा पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, हाँ यही इम्तिहान है। लोग कहते हैं हुजूर जिंदा होते तो दिखाई देते। मैंने कहा सुनो, वो जिंदों को दिखाई देते, मुर्दों को दिखाई नहीं देते हैं। मेरा इमाम जिंदा है, देख के कहा था तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले खुदा की कसम, सुबह कयामत तक हम सुन्नियों का ये अकीदा है, हम भी जिंदा, हमारा नबी भी जिंदा, हमारा खुदा भी जिंदा, हमारा दीन भी जिंदा, हमारा कुरान भी जिंदा। खुदा की कसम ये अहले सुन्नत है जो यहाँ भी जिंदाबाद है, मरने के बाद कब्रिस्तानों में भी जिंदाबाद है। पढ़े आला हज़रत को, और जमाने को बताने की जरूरत है आला हज़रत है। कहते हैं आला हज़रत काफिर बनाने की मशीन, माज़अल्लाह। मेरे इमाम की जिंदगी पढ़ो ना, एक एक सुन्नत का पाबंद है मेरा इमाम, एक एक सुन्नत का पाबंद। जिंदगी में जितनी सुन्नतें जानते थे सारी अदा की है मेरे इमाम, सारी सुन्नतें अदा की। कमाल की बात है, समझे इमाम आप, इमाम अहमद रज़ा। मैं 56 उलूम पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1000 किताबों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं बता रहा हूं उन्होंने लिखी कितनी है, मैं ये नहीं बता रहा हूं उन्होंने कौन से फनून में किताबें लिखी है।
मगर मैं बता रहा हूं उनकी जिंदगी कैसी थी। उनकी जिंदगी इश्क रसूल में ढली हुई थी। एक एक सुन्नत को अदा करना चाहते। माफ कीजिएगा, आज पीर साहब से मिलने जाइएगा, अगर आप BMW से जाएंगे ना तो पीर साहब दरवाजे तक खुद इस्तकबाल करने आएंगे, और आप अगर टूटी जूतियां पहन के जाएंगे और आप पीर साहब तक पहुंच भी गए तो कहेंगे किसने भेजा तुम्हें अंदर? ये कंडीशन है आज। किसने भेजा तुम्हें अंदर? इजाजत ली, तुम्हें पता नहीं मैं मसरूफ हूं, और जहां पैसे वाला बंदा दिखा आइए ना, आप क्यों आगे? मुझे फोन कर देते, मैं खुद आ जाता। ये कंडीशन है आज। सलाम करो इमाम अहमद रजा। सिर्फ गद्दी का मालिक नहीं, सिर्फ सज्जादा नशीन नहीं, 56 उलूम पे महारत तामा रखने वाली जात, फतावे रज़विया जैसी किताब की मुसन्निफ जात, हदाई के बख्शिश जैसा तोहफा देने वाली जात, अद्दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया जैसी नेमत अता करने वाली जात, कंजुल ईमान जैसा खजाना देने वाली जात कोई आम जात तो नहीं थी। बड़े बड़े जिसकी चौखट पे गर्दन झुकाए खड़े रहते थे। आज तो लोग तारीफ के ख्वाहिशमंद रहते हैं, लोग लालच में किसकी तारीफ नहीं कर जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम हमें फख्र है, हमें वो इमाम मिला है जो जमाने का मोहताज नहीं, मदीने वाले का मोहताज है। जिसको दुख हुआ है तो थाने कचहरी नहीं गया है, लोगों ने सताया है तो अमीरों से शिकवा नहीं किया है, उसने रुख किया है मदीने की तरफ और गर्दन झुका के कहा था, एक तरफ आदाए थी, एक तरफ में हासी थी, बंदा के तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। हमें तो वो इमाम मिला है जिसने दुनिया वालों से नहीं मदीने वाले से मांगा, और ये कह के मांगा तेरे टुकड़ों पे पले खैर की ठोकर पे न डाल, चुल्कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। तो इतना मिला कि सर उठा के कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। तवज्जो है ना सारे लोगों को? शुक्र है अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता किया। अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता किए, ये शुक्र है रब का, शुक्र है। आज ना 50,000 की रसीद के लिए लोग जाने क्या क्या कर जाते हैं, क्या क्या कह जाते हैं। हाँ, किसी सूदखोर को कह देते हैं जन्नती बैठा है, 10,000 की रसीद कटवा दे तो ब्याज वाले को कह देते हैं पक्का जन्नती देख लो, ऐसा लग रहा है स्लिप यही लेके बैठा है, फ्री में सनद बांट रहा जन्नत की। ईमान देख मेरे इमाम अहमद रजा का। लोगों ने कहा हुजूर नानपारा के नवाब साहब ख्वाहिशमंद है, चंद शेर लिख दें, इतना देंगे कि मंजर इस्लाम के पूरे साल का खर्चा हो जाएगा। अब देखो बरेली के पठान की खसा तेवर बदले, गुस्सा आया, गुस्सा आया, कलम उठाया, लिखा करूं मदहे अहले दुअल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गता हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। क्या बात, बाबा जिंदाबाद। मांगा भी तो हुजूर से मांगा, कहा भी तो हुजूर से कहा। आप कैसे कह सकते हो? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरा इमाम अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुआ, मेरा इमाम चादरों से अमीर नहीं हुआ। मेरे इमाम का बाप इतना बड़ा जमींदार था कि रामपुर से लेकर बदायूं तक अपने जमींदाराना में चलने वाली जात है। तुम्हें क्या लगता है अगरबत्ती बेच के अमीर हुए? खुदा की कसम उन्होंने अपने घर का गल्ला उठा करके कभी मंजर इस्लाम चलाया है, कभी बच्चों को कारी बनाया है, कभी आलिम बनाया है, कभी मुफ्ती बनाया है। ये बेटे की सखावत थी और रह गई नकी अली खां की सखावत। खुदा की कसम अपनी जमीन का पैसा उठा के जंग आजादी में मुसलमानों को और जंग आजादी लड़ने वाले देश के सिपाहियों पर लुटा करके दुनिया वालों को बताया था, और लोगों ईमान बचाने में भी हमारा हिस्सा है और देश बचाने में भी हमारा हिस्सा मौजूद है। समझते क्या हुआ, जानते क्या हुआ? अभी खाली उर्से रजवी देखा है। मैं कहता हूं
देश बचा है, इस पे भी आला हज़रत के घर का एहसान, ईमान बचा है, इस पे भी बरेली वालों का एहसान।